Welcome back, students. In today's class, we are going to understand about population growth models. So there are two models, which are deterministic models and stochastic models. Stochastic model को पढ़ना जब हमने शुरू किया, I told you कि हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे assumption के थ्रू करेंगे, alright? उन्हीं assumptions की हेल्प से हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के टू मॉडल्स हैं. वन मॉडल इज स्टोकास्टिक मॉडल एंड सेकंड वन इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. अब देखो, स्टोकास्टिक मॉडल एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में क्या डिफरेंस है. डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब है कि वो चीज एक बार अगर आप पिक कर ले रहे हो, दैट मीन्स दैट थिंग इज फिक्स्ड, दैट डजंट वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम. वो टाइम के साथ बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा. वो अगर जिस टाइम पे आप ले रहे हो उस टाइम पे आप उसको फिक्स कर चुके हो कि आगे कोई भी टाइम है आप उसको वेरी नहीं कराओगे. तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं बनता है, अनसर्टेनिटी का कोई मतलब नहीं बनता है. बट बहुत बार डिटर्मिनिस्टिक मॉडल उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन आपको पता है टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो पॉपुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है. एट सम टाइम पॉपुलेशन में हो सकता है कुछ इंक्रीज हो पॉपुलेशन, एट नेक्स्ट टाइम पॉपुलेशन में कुछ डिक्रीज हो, डेथ रेट इंक्रीज होने की वजह से. सो पॉपुलेशन को आप अगर इस चीज को प्रैक्टिकली देखोगे तो ये चीज फिक्स कभी भी नहीं होती है. नाउ हम जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा स्टोकास्टिक मॉडल्स पे, बिकॉज स्टोकास्टिक मॉडल्स के अंदर अनसर्टेनिटी आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की नीड होती है. और वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं, मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ऐसी ऐसी चीजों की हेल्प से क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे. ऑलराइट. सो नाउ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया है. अंडर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के अंडर हमारे पास क्या है, स्टोकास्टिक मॉडल एंड सेकंड वन इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. ऑलराइट. स्टोकास्टिक मॉडल को हम काफी ब्रीफ में पढ़ेंगे. तो पहले मैं एक बार आपको डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बता रही थी. इन दिस मॉडल प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं होता है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं आती है, और हम पॉपुलेशन साइज जो एक्सटी है, पॉपुलेशन साइज एक्सटी मतलब टाइम का फंक्शन है. ये चीज क्या है, एवरी टाइम अगर एक बार आपने उस चीज को कंसिडर कर लिया तो आफ्टर सम टाइम वो चीज हमेशा सेम ही रहेगी, वो चीज कभी वेरी करेगी नहीं. तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में क्या है, एक तरह से आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, फिक्स है वो चीज, डजंट डिपेंड ऑन टाइम, डजंट वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम. तो ये मॉडल हमारे लिए उतना रिलायबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिकली, एज आई टोल्ड यू कि प्रैक्टिकली ये सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है कि पॉपुलेशन साइज 1 बजे, मान लो 1 बजे जितना पॉपुलेशन है किसी एरिया का, 4 बजे भी उतना ही हो. मे बी वहां पे उन 3 आवर्स के इंटरवल में मे बी कोई डेथ हुई हो, मे बी कोई बर्थ हुआ हो, तो पॉपुलेशन में चेंज तो आ रहा है. सो हम किसको पढ़ेंगे, स्टोकास्टिक मॉडल को पढ़ेंगे. इन स्टोकास्टिक मॉडल हम ब्रीफ में पढ़ेंगे स्टोकास्टिक मॉडल को. स्टोकास्टिक मॉडल के अंदर क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन साइज फिक्स नहीं होगा, दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम. और अगर हम फर्स्ट अजम्पशन यही है हमारी, कुछ अजम्पशंस है. फर्स्ट वन इज कि पॉपुलेशन कभी भी फिक्स नहीं होगी, दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम. और सेकेंड assumption इज जब भी आपके पास लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा और अगर आप उसको स्मॉल स्मॉल सैंपल्स, एक तरह से वो चीज स्मॉल स्मॉल सैंपल्स में अगर उस चीज को कर रहे हो, पूरी पॉपुलेशन के लिए एक तरह से जो रिजल्ट होगा ना, वो चीज उसका जो आप छोटा छोटा पार्ट ले रहे हो, लाइक से मेरे पास पॉपुलेशन साइज 30 है, 30 को मैं 10 करके कर रही हूँ, सेम कंडीशंस लगा रही हूँ पूरे 30 पॉपुलेशन पे भी और उन तीनों अलग अलग पे भी, तो वो चीज क्या रहेगी, रिजल्ट्स हमारे सेम रहेंगे. ओके. थर्ड assumption इज कि हमें स्टोकास्टिक मॉडल को पढ़ने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की नीड होगी, ठीक है.
In this stochastic model, how will we find out the mean? इसमें मैंने आपको बताया हम मीन को लेंगे, वेरिएंस को लेंगे, ये सारी चीजों को लेंगे. हाउ विल वी फाइंड आउट मीन? मीन का जो फॉर्मूला है दैट विल बी n बार एट टी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ n इक्वल्स टू summation n from 0 to infinity, all right, n p and t, where n is size of population at time t, n is size of population at time t, कि t टाइम पे आपकी पॉपुलेशन कितनी है, all right, कि t टाइम पे आपकी पॉपुलेशन कितनी है. व्हाट अबाउट वेरिएंस? वेरिएंस इज दिस इज योर वेरिएंस. ये आपका वेरिएंस है एंड दिस इज योर मीन्स इन स्टोकास्टिक मॉडल. और वो मॉडल्स, एक तरह से यहाँ से हमें डेफिनेशन भी मिल गई उन मॉडल्स को जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन के अंदर जिनकी हेल्प से मीन निकाल सको, वेरिएंस निकाल सको, उनको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट मॉडल्स आर नोन एज स्टोकास्टिक मॉडल्स. ऑलराइट, अब इसमें मैं आपको एक फंक्शन है हमारे पास, उसका क्या करके दिखाऊंगी, मीन एंड वेरिएंस निकाल कर दिखाऊंगी. ओके, क्वेश्चन है फाइंड आउट मीन एंड variance when your probability generating function is summation, ठीक है, n from 0 to infinity s to the power n and p and t. This is your probability generating function है. मैंने आपको पहले ही कहा था स्टोकास्टिक मॉडल्स के अंदर हम जितनी भी अजम्पशन करेंगे उनमें हम एक अजम्पशन ये भी कर रहे थे कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की नीड होती है. इन टाइप के मॉडल्स में दे हैव गिवन अस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नाउ दे आर आस्किंग फॉर मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस फंक्शन, सो वी विल कैलकुलेट. सी, our solution is phi of s comma t equals to summation n from 0 to infinity s to the power n p n t. I told you कि this is the probability किसकी, कि n persons हैं टाइम t पे. टाइम t पे n पर्सन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है. नाउ if s equals to 1 then what we will get? We will get phi of 1 comma t equals to summation n from 0 to infinity p of n comma t, because 1 to the power n is 1 itself. So this is, ये क्या है, complete probability का sum है, complete probability का sum है. as we know sum of probability equals to 1, that means this is equals to 1. all right, if s equals to 1 we get this. now आप differentiate करो इसको s के with respect में. we need to find out the mean and variance. So इसको मैंने जब differentiate किया, what I will get, n from 0 to infinity. See, summation is independent of this differentiation. all right, now p and t is also independent of this differentiation. This differentiation is with respect to s. So s में क्या changes आएंगे, पावर यहाँ आ जाएगी और पावर में से एक subtraction हो जाएगा. Then what will we get? We get summation n. इसको ऐसे ही रहने देते हैं. Now curl phi by curl s over s equals to 1. This gives you n from 0 to infinity s equals to 1. So 1 to the power n minus 1 is again 1, summation p t. What is this? This is your mean. This is your mean. So पता लगा mean क्या है? all right, now for variance what will we need to do? We will differentiate this functions second time. So during second time differentiation we have curl 2 phi by curl s2 equals to, देखो this is independent of differentiation, this is independent of differentiation, this is independent of differentiation. So differentiation सिर्फ इस function का होगा. So summation n from 0 to infinity n dot. See, this is independent of differentiation, कोई मतलब नहीं है इसका. यहाँ पे differentiation क्या होगा,
डिफरेंशिएशन विल बी, ये पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में से एक और नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर आगे आई, इसमें से एक और नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, ये चीज ये बन गई, दिस इज योर फंक्शन. ऑलराइट, now formula for variance is what? The formula for variance is curl 2 phi by curl S2, formula लिख रही हूँ for variance, plus curl phi by curl S minus curl phi by curl S का whole square. This is your formula for variance. ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी, दैट्स व्हाई वी विल प्रोसीड विद दिस फॉर्मूला. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. पुट करो वैल्यू को, एक्चुअली ये वैल्यू होगी एट s इक्वल्स टू 1 पे. ठीक है, पुट दिस वैल्यू एट s इक्वल्स टू 1. कर्ल टू 5 कॉल s टू एट s इक्वल्स टू 1 क्या आएगी? समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n इंटू n माइनस 1 p n t. ऑल राइट, call phi by call s at s equals to 1. What will be this? This will be summation n from 0 to infinity n p n t minus same value square करके, तो summation n from 0 to infinity n p n t का whole square, इस पूरे का square एक्चुअली. ठीक है, what is this? This is your variance. ऑलराइट, सो हमने स्टोकास्टिक मॉडल के अंदर मीन निकाला कब? जब वेन एवर यू हैव गिवन अ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यू आर एबल टू फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, वो सारा हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट हम मेनली प्रेफर करेंगे इस फॉर्मूला को, बिकॉज दिस इज वेरी कैलकुलेटिव एंड वेरी डिफिकल्ट, और कुछ मैनिपुलेशंस भी करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. सो ये था इस फंक्शन का मीन एंड वेरिएंस. ओके.